काश्याम ही काशते काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। अर्थात आत्मज्ञान के प्रकाश से काशी जगमगाती है। काशी सब वस्तुओं को अलौकिक करती है। काशी में पग पग पर शिवलिंग और शिवालय है। हर शिवालय की अपनी अलग मान्यता है। काशी में ऐसी कई अद्भुत और अलौकिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। काशी में सोनारपुरा थाना क्षेत्र में स्थित तिलभांडेश्वर महादेव नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर स्थापित भगवान भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग अपने आप में कई कहानियों को बयां करता है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर में स्थापित शिवलिंग प्रतिदिन एक तिल के बराबर पड़ता है। काशी का तिलभांडेश्वर मंदिर दक्षिण भारत से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात भूमि से स्वयं निकला हुआ शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है कि काशी नगरी के कण कण में शिव का वास है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा काशी के तिलभांडेश्वर मंदिर के बारे में भी है। शिव महापुराण में भी ऐसी कई बातें वर्णित है जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बना देती है। यह शिवलिंग 3 सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। मंदिर के महंत स्वामी शिवानंद गिरी ने बताया कि इस शिवलिंग का आकार काशी के 3 सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है, जिसमें हर वर्ष तिल के समान वृद्धि होती है। कहा जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर स्थापित है जहां द्वापर युग में तिल की खेती हुआ करती थी। इस मंदिर का इतिहास भी द्वापर युग से जुड़ा है। उस समय जब इस शिवलिंग को स्थानीय लोगों ने देखा तो तिल की खेती के बीच में इस शिवलिंग को देखकर इसकी पूजा पाठ आराधना शुरू की। तभी से इन्हें तिलभांडेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई देवी देवताएं मौजूद हैं। यह मंदिर काफ़ी विशाल और आकर्षक है। इस मंदिर के चारों तरफ की हरियाली इसको और शांतिमय और सौम्य बनाती है। अगर प्राचीन समय की बात करें तो मुग़ल शासकों ने यहाँ पर हमला भी किया हुआ है। यहाँ के महंत बताते हैं कि मुग़ल शासन के दौरान मंदिर को नष्ट करने की कोशिश भी की गई। इस दौरान मंदिर पर एक नहीं बल्कि 3 बार मुस्लिम शासकों ने हमला भी किया, परंतु उस समय इस शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मुग़ल शासकों को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों ने शिवलिंग की महिमा सुनकर इसके आकार में हो रही बढ़ोतरी को जानने के लिए इसके चारों तरफ धागा को बांधा था, लेकिन धागा बार बार टूट जा रहा था, जो यह साफ दर्शा रहा था कि यह शिवलिंग प्रतिदिन बढ़ता है। इस शिवलिंग के बारे में शिव पुराण में भी कई बातें हैं।
जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह शिवलिंग तिल के बराबर बढ़ता है। हालांकि शिवलिंग में हो रही बढ़ोतरी कैसे और क्यों होती है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। यहाँ के महंत एक और कथा बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि अति प्राचीन काल में यह स्वयंभू शिवलिंग उस वक्त के प्रख्यात ऋषि विमांड की तपस्या किए जाने के बाद इस स्थान पर प्रकट हुआ था। इसलिए इस शिवलिंग को तिल भांडेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भगवान शिव ने ऋषि को कहा था कि कलयुग में यह शिवलिंग रोज तिल के समान बढ़ेगा और इसके दर्शन मान से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके बाद इस शिवलिंग का नाम तिल भांडेश्वर पड़ा। ऐसी भी मान्यता है कि यह शिवलिंग साल में एक बार मकर संक्रांति के दिन तिल के बराबर बढ़ते हैं। एक कथा यह भी कही गई है कि यहाँ पर इस शिवलिंग को 15 दिन शुक्ल पक्ष में बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष के 15 दिन यह शिवलिंग घटता है। इस शिवलिंग की आकृति को बढ़ने से रोकने के लिए इसे नारियल की जटाओं से सुबह शाम घिस घिस कर साफ किया जाता है, ताकि इसमें होने वाली बढ़ोतरी रोकी जा सके। यहाँ आने वाले भक्तों का भी कहना है कि हम लोग काफ़ी वक्त से शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं और जब दर्शन करते हैं तो यह शिवलिंग पहले की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा प्रतीत होता है। कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसा यहाँ पर होता है और सचमुच ऐसा सुनकर ही इतना आश्चर्यमय मन हो जाता है और दर्शन करने के लिए मन बार बार आपको विवश कर देता है। यहाँ पर ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए और अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शिव शंभो, काशी विश्वनाथ।